सुबह के 7 बज गए। सुबह सवेरे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा श्रीवास्तव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत मध्य प्रदेश की खबरों के साथ, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने शुक्रवार को दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। इस दौरान मंत्रियों के विभाग आवंटन को लेकर भी चर्चा हुई है, जिसके बाद अब जल्द ही विभागों का आवंटन होने की उम्मीद बढ़ गई है। वहीं विभागों का आवंटन नहीं होने पर कांग्रेस सरकार पर सवाल भी उठा रही है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने राज्य में केंद्र के हस्तक्षेप का आरोप लगाया है। उन्होंने ये भी कहा है कि डबल इंजन की सरकार में निर्णय ही नहीं ले पा रहे हैं। यह पहला अवसर है कि विभाग बांटने में इतना समय लग गया। इधर कैबिनेट मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर शुक्रवार को ग्वालियर दौरे पर रहे, जहां उन्होंने सिविल अस्पताल हजीरा का जायजा लिया। इस दौरान अस्पताल में अव्यवस्था देखकर मंत्री खुद साफ सफाई करने में जुट गए। साथ ही अव्यवस्था देखकर नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। वहीं क्षेत्र के लोगों से मिलकर उनका हालचाल भी जाना। तो ग्वालियर से तस्वीरें आई हैं, जहां प्रद्युम्न सिंह तोमर एक बार फिर से साफ सफाई करते और आम लोगों के बीच में नजर आ रहे हैं। इस तरीके की तस्वीरें पहले भी सामने आ चुकी हैं, जहां विधायक प्रद्युम्न सिंह तोमर, आपको बता दें कि अब तो मंत्री भी हैं और लोगों के बीच जाते हैं। पहले भी कभी टॉयलेट साफ करते हुए, लोगों को पानी पिलाते हुए, इस तरीके की तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। इधर मध्य प्रदेश में आईएएस और आईपीएस अफसरों के तबादले जल्दी ही होंगे। दरअसल 5 जनवरी के बाद चुनाव आयोग की अनुमति के बिना प्रशासनिक अफसरों के तबादले संभव नहीं है। ऐसे में तबादलों के लिए प्रदेश सरकार को सिर्फ 1 हफ्ते का ही समय मिल रहा है। देखिए खास रिपोर्ट। यूपी में 1 हफ्ते में होंगे आईएएस आईपीएस के तबादले। 5 जनवरी के बाद लेनी होगी ईसी की अनुमति। बगैर अनुमति नहीं होगी प्रशासनिक सर्जरी। राज्य सरकार 5 जनवरी के बाद चुनाव आयोग की अनुमति के बिना कलेक्टर, एडीएम, एसडीएम, तहसीलदार और नायब तहसीलदारों के तबादले नहीं कर सकेगी। इसकी वजह लोकसभा चुनाव के लिए 6 जनवरी से 8 फरवरी तक मतदाता सूची को दोबारा से जांचने की प्रक्रिया है। 6 जनवरी को होगा ड्राफ्ट का प्रकाशन। 22 जनवरी तक होगी वेरिफिकेशन की कार्रवाई। 2 फरवरी तक भरे जाएंगे अधूरे फॉर्म। 6 फरवरी को फॉर्म को रिकॉर्ड में लेने की प्रक्रिया। 8 फरवरी को मतदाता सूची का प्रकाशन। चुनाव आयोग के इस तय कार्यक्रम के चलते अगले 1 हफ्ते में अधिकारियों के तबादले किए जाएंगे। वहीं कांग्रेस तंज कस रही है कि इसमें खास तौर पर वे अफसर प्रभावित होंगे जो विधानसभा चुनाव में बीजेपी नेताओं के आरोपों के निशाने पर रहे हैं। चुनाव आयोग के इस फैसले के चलते डॉक्टर मोहन सरकार को भी प्रशासनिक व्यवस्था की जमावट 5 जनवरी के पहले करनी होगी, ताकि वे आगामी लोकसभा चुनाव में प्रशासनिक एक्टिविटीज को बेहतर तरीके से लागू करा सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7 भोपाल। इधर छतरपुर के गुलगंज और बडाम लहरा के बीच में मुंगावरी टोल प्लाजे में फायर सेफ्टी सिस्टम नहीं है। एमपी के पीडब्ल्यूडी विभाग ने इस टोल प्लाजे को बनाकर NHAI को हैंडओवर कर दिया था, जिसे निजी कंपनी संचालित कर रही थी, लेकिन सुरक्षा मानकों को दरकिनार कर दिया गया है। हम मौजूद हैं छतरपुर के गुलगंज और बड़ा मलारा के समीप मुंगवारी पर बने हुए टोल प्लाजा पर। यहाँ पर जो जनता से जो पैसा वसूला जाता है, वह सड़क सुरक्षा को लेकर यह पैसा लिया जाता है। लेकिन हम बात करते हैं यहाँ पर व्यवस्थाओं की, तो यहाँ पर अव्यवस्थाओं का अंबार लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए यदि कोई दुर्घटना घटित हो जाती है तो मध्य प्रदेश में
क्या बल्कि छतरपुर जिले में जो भी टोल प्लाजा हैं वहां पर कोई भी अग्नि सामग्री यंत्र नहीं है। यदि कोई दुर्घटना आगजनी को लेकर हो जाती है, जिससे कि अभाव में यहाँ पर आगजनी को लेकर यहाँ पर संसाधन उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। हमारे साथ कंपनी के कुछ लोग मौजूद हैं, कर्मचारी मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे किस तरह की क्या व्यवस्थाएं हैं और कहाँ से ये कंपनी है जो संचालित हो रही है। सर नमस्कार, हमारा नाम चंद्रपाल सिंह मुंदेला है और हम यहीं मुंगवारी गांव के निवासी हैं और शिफ्ट इंचार्ज के पद पे यहाँ पे पदस्थ हैं। किसकी कंपनी है भैया? सर ये राजाराम गुजरा की कंपनी है जो राजस्थान की कंपनी है सर जी। यहाँ पर टोल जो 4 पहिया वाहन है कितना पैसा वसूल है? 40 रुपये 4 पहिया वाहन का जो फास्टैग के अंतर्गत 40 लगता है। ये 24 घंटे के अंदर यदि वो वापस होते हैं तो उनको 15 रुपये लगेंगे। टोटल आना जाना जो रहेगा वो 55 रुपये रहेगा जी। यहाँ पर देखें रिनोवेशन नहीं हुआ है। सर इसका चल रहा है काम और जो भी होता है हमारी कलेक्शन एजेंसी जो कंपनियां करती हैं। नहीं है क्या इसकी? हाँ सर, ये अभी एनएच का जो रोड डलने वाला है यहीं से हो गया है, तो अभी थोड़ा सा इसी में लेट है ये, क्योंकि यहाँ से शिफ्टिंग 6 महीने के अंतर्गत ये टोल टूट जाएगा, तो थोड़ा इस वजह से एनएच वाले उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ये टूटना है, नया रोड बनना है। पीडब्ल्यूडी ने बनाया था और एनएच को हैंड ओवर किया है, लेकिन यहाँ पर देखें कि अग्नि सामग्री की जो होना चाहिए, यदि कोई आगजनी हो जाती है तो यहाँ पर कोई भी साधन नहीं है। क्यों? सर साधन तो वैसे फिलहाल अभी हमारे पास नहीं है, क्योंकि ये एनएच हैंड ओवर कर रही है, पीडब्ल्यूडी का टोल है, तो हमारे पास एम्बुलेंस वगैरह है और 100 डायल वगैरह भी यहीं भी 500 मीटर के अंतर्गत मुलगन थाना की रहती है। तो स्थानीय कितने कर्मचारियों को यहाँ पर? सर 70% यहाँ पे स्थानीय कर्मचारी हो। कितने कर्मचारी हो टोटल? टोटल सर 65 से ऊपर हैं ऐसा बात, और कुछ अंदर लोकल के ऑफिस के लगा के सीधे 70-75 कर्मचारी के लगभग हैं सर। अगली बड़ी खबर भोपाल से, जहां देर रात सीएम डॉक्टर मोहन यादव की जेपी नड्डा से मुलाकात। आज हो सकता है मंत्रियों के विभाग का बंटवारा, 2 बड़े विभाग रख सकते हैं सीएम अपने पास। डिप्टी सीएम और सीनियर विधायकों को मिलेंगे महत्वपूर्ण विभाग। कैलाश विजयवर्गीय को मिल सकता है नगरीय प्रशासन और विभाग। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कैलाश विजयवर्गीय को नगरीय प्रशासन और उद्योग विभाग मिल सकता है। तो देर रात जेपी नड्डा से मुलाकात हुई है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की, और उसके बाद आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के बाद अब बारी है मध्य प्रदेश में मंत्रियों के विभागों के आवंटन की, जिसकी तैयारियां पूरी हो चुकी है। लगातार 2 दिन से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं और वहां पर लगातार दिग्गजों से मुलाकात कर रहे हैं। आपको बता दें कल ही उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी और अब जेपी नड्डा से मुलाकात कल देर रात हुई है। उसके बाद आपको बता दें कि आज हो सकता है मंत्रियों के विभागों का बंटवारा। 2 बड़े विभाग खुद सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी रख सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दें डिप्टी सीएम और सीनियर विधायकों को बड़े विभाग दिए जाएंगे। कैलाश विजयवर्गीय की बात करें तो उन्हें नगरीय प्रशासन और उद्योग दिया जा सकता है। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इंतजार आज खत्म हो सकता है, जहां मंत्रियों को उनके विभागों का आवंटन दे दिया जाएगा। बंटवारा आज हो जाएगा, किस मंत्री को कौन सा विभाग मिलता है। आपको बताते हैं 28 मंत्रियों ने शपथ ली थी और अब 28 मंत्रियों में विभागों को बांटा जाएगा। जिस तरीके से कल देर रात आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में कल शाम को मंत्रियों का बंटवारा हुआ है विभागों का, उसी तरीके से मध्य प्रदेश में भी आज इंतजार खत्म हो सकता है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता अनुराग मालवीय जुड़ गया। अनुराग, इंतजार क्या आज खत्म हो जाएगा? जिस तरीके से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली में सीनियर नेताओं से मिल रहे हैं, आज बंटवारा हो सकता है विभागों का? निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये बात तय मानी जा रही है कि आज बंटवारा हो जाएगा। जो संभावनाएं हैं उसके अनुसार जो सीनियर लीडर्स हैं उनको बड़े विभाग दिए ही जाएंगे। जैसा कहा जा रहा था कि ऐसा नहीं होगा, नए लोगों को भी बड़े विभाग दिए जा सकते हैं, लेकिन संभावना यही बताई जा रही है। मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्रियों के पास तो बड़े विभाग होंगे ही, लेकिन बचे हुए 28 मंत्रियों में से कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल जैसे बड़े नामों को बड़े विभागों की जिम्मेदारी देना तय माना जा रहा है। जैसे नगरीय प्रशासन विभाग है या फिर उद्योग विभाग है, ये ऐसे विभाग है जो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। देखना ये भी होगा कि मुख्यमंत्री कौन से विभाग रखते हैं, क्योंकि इसके बाद अगर मुख्यमंत्री गृह विभाग नहीं रखते हैं तो प्रहलाद पटेल या कैलाश विजयवर्गीय को माना जा रहा है कि इनमें से एक को गृह विभाग दिया जाएगा। ऐसे ही अगर बताएं तो राजेंद्र शुक्ला के संदर्भ में भी बातें हो रही है कि उनको जल संसाधन जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जा सकती है। पर आज ये इंतजार खत्म होने वाला है और आज माना जा रहा है कि दोपहर तक मंत्रियों को उनके विभागों का आवंटन हो जाएगा। जी अनुराग, दोपहर तक उम्मीद है कि मंत्रियों को विभागों का आवंटन हो जाएगा। ये भी आपसे समझ लेंगे कि कई मंत्री पुराने हैं, कई मंत्री नए हैं और कई ऐसे हैं जो पहली बार ही विधायक बने हैं और मंत्री बन रहे हैं। तो सीनियर जूनियर सभी तरीके के मंत्री हैं, किस तरीके से तालमेल सरकार बैठाएगी?
बिल्कुल निश्चित रूप से यही कारण था कि ज्यादा वक्त लग रहा था, क्योंकि बेहद सीनियर चेहरे भी थे और उसके बाद एकदम फ्रेश चेहरे, पहली बार के विधायक भी मंत्री बन गए। और यही तालमेल बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। हालांकि जो एकदम नए विधायक हैं उनको बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां नहीं देंगे मुख्यमंत्री, क्योंकि उनको थोड़ा सीखने का मौका दिया जाएगा और उसके बाद हो सकता है कि उनको प्रमोट किया जाए। लेकिन फिलहाल मुख्यमंत्री के पास बेहतरीन विकल्प हैं बड़े विभागों को देने के लिए, और देखा जाएगा तो इसी तरह का समन्वय नजर आ सकता है इसके बाद। जी जी, तो एक्सपीरियंस वाले भी मंत्री मोहन यादव के पास है, देखना होगा किसको कौन सा विभाग मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कई ऐसे भी मंत्री हैं जो शिवराज सरकार में मंत्री रह चुके हैं और सभी को आज विभागों का आवंटन होने वाला है। कई ऐसे भी मंत्री हैं जो पहली बार विधायक चुनकर आए हैं और मंत्री पद की शपथ उन्होंने ली, उनको भी विभाग को बंटवारा आज हो जाएगा। तो देखना होगा किसे कौन सा विभाग मिलता है। लंबे इंतजार के बाद आज मंत्रियों को विभागों का बंटवारा आवंटन मिल जाएगा। मध्य प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने से अगले 7 दिन मौसम बदला रहेगा। सुबह प्रदेश के ज्यादातर शहरों में कोहरा भी छाया रहा। मौसम विभाग के मुताबिक ग्वालियर, चंबल, उज्जैन, भोपाल, सागर और रीवा संभाग में हल्की बारिश के साथ ओले गिर सकते हैं। तो इंदौर, नर्मदापुरम, जबलपुर, शहडोल में बूंदाबांदी हो सकती है। मावठा बादल के बाद तेज ठंड शुरू होगी। प्रदेश में पिछले 5 दिनों से घना कोहरा देखा जा रहा है। इसका सबसे ज्यादा असर ग्वालियर में देखा गया है। पिछले 2 दिन से यहां 50 मीटर दूर देखना भी मुश्किल रहा है। वहीं प्रदेश के कई शहरों में दिन में भी ठंड का असर देखने को मिल रहा है।